palanquin bearers are pleased to bring a royal bride to the house of her husband in the poem. ये palanquin bearer जो है, पालकी उठाने वाले जो हैं, ये बहुत खुश हैं कि हम एक बहुत ही अमीर घराने की बहू को अपने घर ला रहे हैं, अपने पति के घर ला रहे हैं. As they walk, they feel that she is as delicate as a flower that swings as they walk in their song. जब वो उसको उठा रहे थे तो वो बिल्कुल हल्का हल्का चला रहे थे ताकि इसको कोई झटका ना लगे. और अपने गाने में वो ऐसा लग रहा था कि उनके गाने में जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक फूल के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक है. She skims smoothly as the bird glide on the wild river. ऐसा लगता है जैसे कि कोई बर्ड है जो कि किसी दरिया के ऊपर जो है अपने पंख फड़फड़ा रहा है और चल रहा है, उड़ रहा है. She flies like a bird on the foam of a stream. इसी तरह वो भी एक बर्ड की तरह है जहाँ पे नदी पे कोई जाग बनी हो, उस जाग में वो अपने पंख, अपने सिर को या अपने पंजों को जो है वो डुबा के चल रहा है. Her laughter shows she is happy about the new life she is going to start. तो एक जगह पे इन्होंने कहा कि वो हंस रही है, उसकी जो है होंठों पे एक सपनों की मुस्कान है. वो क्यों है? क्योंकि उसके दिमाग में, उसकी आंखों में नई ज़िंदगी के आने वाले सपने हैं. The palanquin bearers are so careful when they carry her as if she were a pearl on a string. वो इसको ऐसे होशियारी से आराम से उठा रहे थे ताकि जैसे कि कोई मोती हो धागे में. She is compared to the star that sparks and springs like a light beam. उसको इन्होंने एक तारे के साथ भी कंपेयर किया है, जिस तरह तारा जो है वो लाइट में चमचमाता है, चमकता है. She seems to fall like a tear from the bride's eyes. ऐसा भी लगता था कि वो एक दुल्हन की आंखों से गिरा हुआ आंसू भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दिखा रहे हैं उसकी मायूसी, उसके माँ बाप का घर छोड़ने की मायूसी. Her tears show that she is miserable because of her separation from her parents and other relatives. यहाँ पे tears की बात की हुई है तो इसका मतलब ये दुल्हन जो है अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, बाकी रिश्तेदारों से बिछड़ने से बहुत मायूस है. The palanquin bearers carry her as if she was an invaluable jewel held by them. उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक बेशकीमती नगीने को अपने साथ अपने हाथों में उठाकर ले जा रहे हैं. The poet emphasizes the emotional situation of the bride and her mixed emotions continually. ये poet जो है सबसे ज़्यादा जोर दे रही है इस इमोशनल सिचुएशन पर, और यहाँ पे वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस ब्राइड में, इस दुल्हन में किस किस किस्म की इमोशंस जो है उठ रहे हैं दिल में. Especially the last line of both stanzas which show that the palanquin bearers try their best to prevent the royal bride from being emotionally hurt. और इसीलिए इसे लास्ट लाइन में जो है, दोनों स्टेंजास के लास्ट लाइन में इसे एक लाइन लिखी है. क्या लिखी है? We bear her along like a pearl on a string. यहाँ पे भी लिखा है We bear her along like a pearl on a string. यानी हम उसको ऐसे ले रहे हैं जैसे कि कोई मोती जो है धागे में बंध के घूम रहा है. यानी इसकी जो है इम्पोर्टेंस इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा थी. और ये इसलिए नहीं कि ये एक रॉयल परिवार से या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बल्कि इसलिए भी कि ये एक दुल्हन थी, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जा रही थी. अब हमारा ग्रामर का पोर्शन है. तो आज हमारा कंप्लीट हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस. इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. अब हमारा दूसरा टॉपिक फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. आपको पता है कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, ऑनगोइंग, ठीक है. ये कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में कहता है जो कि फ्यूचर में चलने वाले हैं, कंटिन्यू होने वाले हैं. जैसे एग्जांपल है ही विल बी वेटिंग फॉर अस. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चेंज है. वहाँ पे खाली हम विल लगाते थे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी. यहाँ पे विल के साथ बी है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है. यानी ही विल बी वेटिंग फॉर अस. यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये याद रखना. और ये विल और शेल जो है, इसका जो रूल है वो सेम है, चाहे वो सिंपल फ्यूचर के लिए हो, चाहे कंटिन्यूस के लिए हो, या परफेक्ट के लिए हो, या परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए. विल कहाँ लगना है, शेल कहाँ लगना है, ये रूल आपका सेम है. ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप करके लाएंगे कल.
इसमें आपने सिंपली फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फिल करना है, जैसे यू डैश विद अस, यू विल बी कमिंग विद अस। समझ आ रही है? ये ध्यान रखना है। जैसे आई डैश डाउन टाउन, आई शैल बी गोइंग डाउन टाउन। तो ये आप कंप्लीट करके लाएंगे कल। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। ओके बेटा, आदाब।